ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त ऐसा लगता है कि 56 इंच वाला चौकीदार हर तरफ से घेरे में आ चुका है। एक तरफ उनके खास अडानी का क्या हाल हो रहा है ये सभी देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री आई उस पर जो चौकीदार ने बैन लगा दिया कि भारत के अंदर खासकर ट्विटर को और यूट्यूब से कहा गया कि इसको बैन लगा दिया जाए, भारत में न दिखाया जाए। कहीं ना कहीं से जो सच की जो बुरी आदत होती है कि सच कहीं से भी निकलकर बाहर आ ही जाता है, सच बाहर आ रहा है। और इसको लेकर, इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट हैं एमएल शर्मा, उन्होंने एक याचिका लगाई है और कहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी को फौरन हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चौकीदार साहब का, 56 इंच वालों का एक पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो बीबीसी के गुणगान गा रहे हैं। आप इस बयान को सुनिए पहले। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे, यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है। यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। जब न्याय पर से उसका भरोसा उठ जाए तो खुद ही न्याय करने की दिशा में चला जाता है। यानी इसके कारण पूरी समाज व्यवस्था का डिटोरिएशन भी होता है। समाज की जो परंपरा है बड़े। तो सुना आपने दोस्तों, ये वही 56 इंच वाले हमारे चौकीदार साहब हैं जो पहले ये कहा करते थे कि लोग दूरदर्शन को नहीं जानते, लोग हमारे रेडियो को नहीं जानते, आकाशवाणी को, लोग बीबीसी को जानते हैं, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी है। ये मोदी जी ने कहा था। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले उसी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा दिए और उसको बैन कर दिया। तो ये सवाल उठना लाजमी है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सीधी बात, इस देश के अंदर जो हमारा संविधान है, एक अगर फकीर भी उठ के जाएगा ना अर्जी करने के लिए तो हमारा संविधान उसको इजाजत देता है कि वो जो चाहे अर्जी दे सकता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि चौकीदार साहब के जो कानून मंत्री है, जिन्होंने कहा था कि मैं बीफ खाता हूं, जिसको जो करना है कर लें, वो कानून मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि ये अर्जी का कुछ होने वाला नहीं है, इसमें कुछ सुनवाई से और कुछ नहीं होगा, सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। यानी कि इस देश के अंदर जो संविधान आपको जो तमाम चीजों का फ्रीडम देता है, आपको बोलने की आजादी देता है, आपको खाने पीने की आजादी देता है, आपको अपने धर्म के पालन करने की आजादी देता है, उस पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है। हमारा संविधान कहता है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। लेकिन एक मुख्यमंत्री मठ से आया बना और उसने कह दिया कि नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हमारा तो सनातन धर्म हमारा धर्म है। यानी संविधान को ताक पर रख दिया उन्होंने। अब हमारे रिजिजू साहब हैं, अब ये भी जो बयान दे रहे हैं आप देखिए कि वो कहते हैं कि नहीं, वक्त की बर्बादी होगा, कुछ नहीं होगा। ये इस तरह के बयान अगर कानून मंत्री की तरफ से आता है तो आप खुद सोचिए कि न्यायपालिका के ऊपर क्या कोई दबाव बनता है या नहीं। कानून मंत्री जब कोई बयान देगा तो यकीनन दबाव तो शायद मेरे ख्याल से तो बनता ही होगा।
क्योंकि जजों को भी डर भी तो लगता होगा कि हम भी कहीं जज लोया की फहरिस्त में ना आ जाएं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्री आई बीबीसी की, उसमें कई सवाल उठाए गए। भले ही सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तमाम लोगों को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये वो संविधान ही है जिससे चड्डीधारी सबसे ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। यही संविधान एक बार फिर से वही गुजरात दंगों की तलवार को लटका कर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा हो जाएगा, ये कभी नरेंद्र मोदी ने नहीं सोचा था। एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी, ये भी शायद छोटा भाई, मोटा भाई, नाना भाई ने नहीं सोचा होगा। वही डॉक्यूमेंट्री आज इनकी हलक की गले की हड्डी बन चुकी है और चौकीदार का हाल ये हो चुका है कि चौकीदार को 2 बिल्डिंगें दे दी गई है। एक बिल्डिंग है बीबीसी की और दूसरी बिल्डिंग है अदानी की। अब चौकीदार सोच रहा है मैं इधर भाग के संभालूं या उधर भाग कर संभालूं। अब चौकीदार का हाल क्या हो चुका है ये हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चौकीदार इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। चौकीदार वो कहते हैं ना, खून का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि वो तो जनता के सामने आकर बोलते हैं कई बार कि मैंने खून का घूंट पिया, मैंने अमृत वो पिया, मैंने विष पी लिया। अमित शाह जी ने एक एनआई के इंटरव्यू में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी चौकीदार साहब को, तब अमित शाह आए अपने जो उनका जो पीआर का काम संभालते हैं, एक बड़े मीडिया वाले हैं शायद, एनआई या क्या नाम है उनका, तो वो जो थे उनके वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया आकर और कहा कि भाई मोदी जी ने तो हमेशा इतने सालों तक जहर का घूंट पिया, विष पी लिया, वो खामोश रहे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। आप देखिए, अब ये सवाल उठ रहा है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और उसके बाद में जो जो लोग थे, क्योंकि पिछले दिनों इसी मामले को लेकर, क्योंकि जो खुलासे हुए हैं बड़े बड़े, उसमें साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया है, विश्व हिंदू परिषद को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया है। कारवां की एक रिपोर्ट है, उसमें भी यह बात कही गई है कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और वीएचपी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तमाम चीजें जो उभर कर आ रही है, इसे लेकर कोर्ट ने भी एक बार पूछा था कि जो तिस्ता सेतलवाड़ हैं उसको आखिरकार दोबारा जेल भेजना क्यों चाहती है सीबीआई। ये सवाल अदालत ने पूछा है। तो आने वाले वक्त में भी इस तरह के कई सवाल खड़े होंगे। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है और गुजरात दंगों के जो दाग हैं, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं जवानी के वक्त के, उन्होंने गुजरात चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि ट्रेन में आग लगवाई गई, उन्होंने कहा था कार सेवकों को जलवाया गया। ये पूरा एक सुनियोजित पूरा प्रोपेगेंडा था। गुजरात जो दंगे हुए, वो जो कार सेवकों को जलाया गया, वो ये शंकर सिंह वाघेला ने कहा था कुछ महीने पहले। और चंद महीनों के बाद आप देखिए, अब ये आ चुकी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जो कहीं ना कहीं शंकर सिंह वाघेला पर भी अब उनकी बातों को भी सही साबित करती हुई नजर आ रही है। और ये सवाल एक बार फिर से देश की 140 करोड़ जनता के सामने खड़ा हो चुका है कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो वो दाग आपके कुर्ते से इतनी आसानी से धुलता नहीं है। और खासकर तब जब आप सफेद पोश लिबास में घूम रहे हैं और आप बताते हैं कि आप बिल्कुल अलग थलग हैं, बिल्कुल आप सबसे अलग हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप हिंदुत्व का चेहरा हैं, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपको लोगों ने हमेशा बदनाम किया, आप इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप कोयले की खदान में खड़े होकर सफेद लिबास में जब आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जरा सी भी हवा का रुख मुड़ता है तो तमाम कोयले की कालक किस तरीके से आपके सफेद पोश लिबास पर आकर लग जाती है, ये शायद आपको अंदाजा नहीं होगा चौकीदार साहब। तो अब हो सकता है शायद वक्त थोड़ा सा करवट बदल रहा है और देश की जनता के मन में अब खुद ब खुद सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार क्या हुआ था 2002 के अंदर। आखिरकार ऐसा तो क्या हुआ था कि अब तक वो चीजें नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ पा रही है। और जो बीबीसी देश नहीं दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा जिसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, मोदी जी खुद इस बात को कह रहे थे कि बीबीसी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी उसकी है, वही बीबीसी अब ये फिल्म लेकर आ गया। कई लोगों ने इस फिल्म को देख भी लिया, कई चीजें उसके अंदर कही गई है, किस तरीके से संजीव भट्ट के साथ में क्या हुआ, किस तरीके से हरेंद्र पंड्या की हत्या हुई, ये तमाम चीजें उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताई गई है और सवाल उठाए गए हैं। और कारवां लगातार इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, कारवां लगातार इसको लेकर स्टोरी छाप रहा है। वो स्टोरी हम सभी को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया जो है ना, बिके हुए संपादक, ये आपको तमाम चीजें नहीं बताएंगे। आपको हम देश लाइव के जरिए
या कारवां जैसे कई और न्यूज़ वगैरह हैं जो आपको सच्चाई से रूबरू कराते हैं, और उसके लिए हमें हमेशा आपके सहयोग की ज़रूरत रहती है। तो आप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। हमने आखिर में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, कुछ सुझाव आपके पास है तो आप दें, कुछ हमारी मदद आप कर सकते हैं वो भी आप करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर देश लाइव के पेज को आप फॉलो करें, और इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल के पेज को भी आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।